नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए। हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों, वर्ण विचार। वर्णों के विषय में हम बात करेंगे, कितने वर्ण होते हैं संस्कृत भाषा के अंदर और किस प्रकार से उनका डिवाइडेशन होता है। चलिए दोस्तों, आज हमको बहुत आसान तरीका से हम आपको बताने वाले हैं। वर्णों की पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी, संस्कृत के वर्णों की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो संस्कृत में इस समय 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता सन्ति। वे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होते हैं। तो हम संस्कृत के वर्णों की बात कर रहे हैं। संस्कृत के जितने भी कुल वर्ण हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। तो सबसे पहला एक होते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। एक होते हैं स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण और तीसरे होते हैं अयोगवाह। इसके बाद में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि स्वर कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वराह। तो स्वराह त्रयोदश, ठीक है। स्वर 13 होते हैं। अब स्वराह 2 भागों में विभक्त होते हैं दोस्तों। तो बच्चों, जो स्वर होते हैं वो 2 भागों में विभक्त होते हैं। ह्रस्व स्वराह, सबसे पहले ह्रस्व स्वराह जो कि 5 होते हैं संख्या में, और दीर्घ स्वराह जो कि संख्या की दृष्टि से 8 होते हैं। तो एक तो ह्रस्व स्वर 5 हो गए और दीर्घ स्वर 8 हो गए। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, री। दोस्तों ये 5 ही आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजनानी, यानी व्यंजनों की बात करते हैं। तो दोस्तों व्यंजन जो है आपके वो 3 भागों में विभक्त होते हैं बच्चों। तो बच्चों कितने भागों में व्यंजन व्यक्त होते हैं? 3 भागों में। कैसे हैं, डिवाइडेशन करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले स्पर्श वर्ण जो कि संख्या में 25 होते हैं, अंतःस्थ वर्ण जो कि संख्या की दृष्टि से 4 होते हैं, ऊष्म वर्ण जो कि आपके 4 होते हैं। तो सबसे पहले स्पर्श वर्ण की बात करते हैं। स्पर्श वर्ण में आपके 25 वर्ण आते हैं, यानी कि आपके जो 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग का मतलब आप क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न। पवर्ग का मतलब प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ण दोस्तों कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों अंतस्थ वर्ण आप सीखेंगे। अंतस्थ वर्ण में आपके य, र, ल और व, ये 4 वर्ण आपके अंतस्थ होते हैं, अच्छे से याद रखना है। ऊष्म वर्ण, ठीक है। ऊष्म वर्ण आपके श, श, स और ह, ये 4 वर्ण ऊष्म होते हैं। अब आगे हम आपको बात करते हैं, ये आपके टोटल 25, 4 और 4, ये आपके टोटल हो गए 33 वर्ण। अब इसके बाद में आपके 2 होते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह 2 होते हैं। तो ये आपका अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वर्ण विचार। पूरा संस्कृत के वर्णों के विषय में हमने कुल वर्णों की संख्या यहाँ पर 48 किस प्रकार से होते हैं। चलिए धन्यवाद।